हेलो, नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज है 2 मार्च और हम अपना दिन की शुरुआत करते हैं सुबह 8 बजे से, जो कि सबसे पहले पेपर से शुरू करते हैं। तो आज के पेपर में दिया है कि बिजली दरों में 2% की कमी हुई है, जो कि 1 अप्रैल से प्रभावी होगा। और आगे है ये दल बदल के बारे में। आजकल कुछ विधायक संसद जो बदल रहे हैं, अपना पार्टी चेंज कर रहे हैं, तो दल बदल के बारे में दिया हुआ है। आप दल बदल को अलग से आप पढ़ सकते हैं। इससे एक आज टॉपिक निकल गया है 2 मार्च के पेपर से, दल बदल। इसे अभी चर्चा में है दल बदल। तो आप दल बदल को क्लियर कर लें कि कौन सी अनुसूची में है, कौन सी संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया है, किस अनुच्छेद में इसको दिया गया है दल बदल के बारे में, और क्या इस पे नियम कानून है, इसके बारे में आप देख सकते हैं। आगे का एक पॉइंट है कि अमेरिकी मून लैंडर ने काम करना बंद कर दिया है। तो ये अपोलो अभियान के बाद चंद्रमा पर उतरने वाला अमेरिकी अंतरिक्ष यान है ओडिसियस, जो कि 22 फरवरी को चंद्रमा के सतह पर उतरा था। और इसे बनाने वाली कंपनी का नाम भी याद रखना है, इंटूएटिव मशीन। और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसे ओडिसियस को किस कंपनी ने बनाई है, तो इंटूएटिव मशीन आपको याद रखना है। और आज के पेपर में एक यूक्रेन युद्ध के बारे में भी आर्टिकल आया है, आप इसे याद रख सकते हैं। ज़्यादा यूक्रेन युद्ध बहुत दिनों से चर्चा में है, बस इसे आप देख लेंगे कि यूक्रेन जो है उसके आसपास के देश, उसकी राजधानी के बारे में आप देख सकते हैं। एक पिंडार घाटी के बारे में दिया हुआ है, जो कि उत्तराखंड के चमोली जिले में है। ये पर्यटक के दृष्टिकोण से दिया हुआ है। वहाँ पे बुग्याल घास का मैदान है, इसके बारे में बताया गया है। और ये समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर है, तो आप इसे देख सकते हैं। यहाँ की एक और महत्वपूर्ण पॉइंट दिया है कि बिग कैट अलायंस के बारे में दिया गया है कि और सब चीज़ का अलायंस हो सकता है, तो बिग कैट अलायंस क्यों नहीं होगा। बिग कैट मतलब छोटी बिल्ली इसमें नहीं आती है, बड़ी बिल्ली जैसे कि शेर, चीता, ये सब इसमें आता है। तो मेरा पेपर हो गया है कंप्लीट। तो चलते हैं, अब हम अपना टू डू लिस्ट तैयार कर लेते हैं। टू डू लिस्ट तैयार करना बहुत ज़रूरी रहता है, और अगर आप गांव में रह के पढ़ रहे हैं तो और भी बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि आप घर में रह के अगर पढ़ रहे हैं तो कभी भी कुछ भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। क्या काम कब लग जाए इसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। तो हम अपना टू डू लिस्ट तैयार कर लेते हैं। टू डू लिस्ट में हम अपना आज PYQ, जो कि ज्ञान बिंदु GS अकेडमी का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार SI का, उसको भी कंक्लूड किए हैं, जो कि एक दिन में 50 क्वेश्चन करने का प्रयास किए। 50 क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हम उसे करेंगे आज। मेरा टू डू लिस्ट तैयार हो गया है। अब चलते हैं, हम बायोलॉजी पढ़ते हैं। बायोलॉजी में मेरा चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट करना है, क्योंकि चैप्टर नंबर 12 का आधा ही थ्योरी होगा, क्योंकि पूरा करना एक दिन में संभव नहीं है, क्योंकि इसे थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, इसे याद करना ज़रूरी रहता है, पूरा इम्पोर्टेंट ही है ये टॉपिक। इस चैप्टर का नाम है पादप तथा मानव में जनन, जो कि हमें आज सिर्फ पादप जनन पढ़ना है, और एग्जाम में इससे क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो आज पादप जनन करना है, आगे के दिन हमें मानव जनन करना है। तो आज देखते हैं पादप जनन हम कंप्लीट करते हैं। इसी में रहता है ये अलैंगिक, लैंगिक, मुकुलन, विखंडन, एकलिंगी, द्विलिंगी, परागन, परागकोश, निषेचन, इस सब के बारे में पढ़ना है। तो हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं, और इसके कंप्लीट करने के बाद मुझे करंट अफेयर गौरव सर उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर का 1.5 घंटा का जो क्लास रहता है उसे कंप्लीट करना है। और उसको हम इसमें नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि वो हम मोबाइल से ही करते हैं, तो इसमें दिखाना संभव नहीं है, तो हम इसे कंप्लीट करते हैं। बायोलॉजी और करंट अफेयर की क्लास हो चुकी है। चलते हैं, अब हम अपना घटना चक्र का जो मेरा टारगेट रहता है उसे हम कंप्लीट करते हैं। घटना चक्र से हिस्ट्री करना रहता है, तो हम घटना चक्र का हिस्ट्री कंप्लीट करते हैं। तो पीछे का दिन मेरा एक चैप्टर छूट गया था, यूनानी आक्रमण, तो सबसे पहले हम उसे कंप्लीट करते हैं। उसे कंप्लीट करने के बाद मौर्य साम्राज्य पढ़ चुके थे, उसके बाद मुझे मौर्योत्तर करना है, मौर्योत्तर काल। लोग भी अगर नहीं कर रहे हैं तो करें। सबसे पहले आप लेकिन थ्योरी कंप्लीट करें। मेरा थ्योरी कंप्लीट
चुका है। हम अपना हिस्ट्री का थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम इससे घटना चक्र से अपना क्वेश्चन लगा रहे हैं। अगर आप थ्योरी नहीं कर पाए हैं तो सबसे पहले आप थ्योरी करें, जहाँ से भी करना हो उससे करें। लुसेंट से करना हो लुसेंट से करें। उससे अच्छा पढ़ना हो तो आप ज्ञानबिंदु GS अकेडमी पटना का नोट्स आता है, आप उससे कंप्लीट कर लें। और थ्योरी पढ़ने के बाद जब आप ऑब्जेक्टिव लगाते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है, ज़्यादा याद रहता है। तो आप भी इसे ऐसे ही करें। थ्योरी करने के बाद अपना घटना चक्र से या फिर लुसेंट ऑब्जेक्टिव से या फिर आपके समझ में जो भी बुक हो, जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का बुक हो, उससे आप थ्योरी कंप्लीट करने के बाद उससे आप लगा सकते हैं। हम अपना घटना चक्र कंप्लीट करने में लग पड़े हैं। और घटना चक्र कंप्लीट करने के बाद मुझे रहता है टेलीग्राम से प्रवीण सर एडुटेरिया का जो है चैनल, उस पे आता है 75 क्वेश्चन का GK GS। उसको हम कंप्लीट करते हैं। उसको हम इसमें नहीं दिखा पाते हैं क्योंकि हम मोबाइल से ही उसे बनाते हैं और वो फ्री में रहता है, आप लोग भी बना सकते हैं। तो चलते हैं। अब शाम के 7 हो गए हैं और हम शाम में तीनों बहन बैठ के अपना एक दूसरे से पूछते हैं और जो भी टारगेट रहता है हम तीनों का, हिस्ट्री से, बायो से, लुसेंट बॉक्स, लुसेंट से ही हम करते हैं। लुसेंट बॉक्स, लुसेंट का हिस्ट्री, लुसेंट का बायो, ये टारगेट रहता है। और एक PYQ जो कि करते हैं और यहाँ पे पूछते हैं, पूछने से याद रहता है। तो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि ज्ञानबिंदु GS अकेडमी पटना के बुक से हम अभी कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसे हम लोग कंप्लीट करते हैं। आप लोग भी एक दूसरे से पूछ सकते हैं, अगर कोई है तो पूछने से याद रहता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है इससे। तो एक दूसरे से पूछे ज़रूर। अगर आपके पास कोई साथ आपके साथ नहीं है तो आप उसे लिख के अपने आप को जांच सकते हैं और देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मेरा पूरा दिन का आज का टारगेट हो गया है कंप्लीट। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आपको ये सेशन मेरा अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर आगे।